नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है डांगी पर दाग, निलंबन की गाज। छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ सवाल एक अफसर पर नहीं है। सवाल यह है, क्या वर्दी अब जिम्मेदारी का प्रतीक है या सिर्फ पावर का लाइसेंस? कानून की किताब हाथ में और आचरण की किताब कूड़ेदान में। यह तस्वीर अगर नीचे के स्तर से आती तो शायद खबर नहीं बनती, लेकिन जब दाग सीधे ऊपर से दिखे तो सिस्टम का चेहरा ही बेनकाब हो जाता है। रतनलाल डांगी एक आईजी रैंक का अफसर, जिससे उम्मीद थी वो नियम बनाएगा, नियम निभाएगा, लेकिन आरोप यह है कि खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ाता रहा। तस्वीरें वायरल हुई और उसके बाद अचानक सिस्टम को नैतिकता याद आ गई। फाइलें खुली, आदेश निकला और निलंबन हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या नैतिकता सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से चलती है? क्या कानून तभी जागता है जब मामला ट्रेंड करने लगे? या फिर सच यह कि सिस्टम सब कुछ जानता है लेकिन तब तक चुप रहता है जब तक मामला छुपा रहता है? क्या बड़े अफसरों के लिए प्राइवेट लाइफ का बहाना है और छोटे कर्मचारियों के लिए सर्विस रूल का डंडा? और सबसे करारा सवाल, क्या यह कार्रवाई ईमानदारी की है या फिर बदनामी से बचने की जल्दबाजी? क्योंकि सच्चाई कड़वी है, इस देश में गुनाह से ज्यादा खतरनाक है उसका वायरल हो जाना। आज बहस इसी मुद्दे पर, क्या वर्दी की इज्जत बचाई जा रही है या सिर्फ सिस्टम अपनी साख बचा रहा है? कुछ रिएक्शन है, सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है कांग्रेस और बीजेपी का। रतनलाल डांगी को सस्पेंड किया गया है तो सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जांच में क्या क्या चीज़ें सामने आई और इतने दिनों बाद निर्णय लिया गया तो किन तथ्यों के आधार पर उनको सस्पेंड किया गया है। सारी चीज़ों को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश के पुलिस की छवि का सवाल है। सवाल सिर्फ एक अधिकारी का नहीं, सवाल है शासन की छवि का, पुलिस की छवि का और शासन में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किस प्रकार का कृत्य किया गया, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। देखिए, एक अच्छी कार्रवाई, यदि कोई व्यक्ति किसी भी कितने भी बड़े पद पर हो और यदि वो इस तरह के कृत्यों में लिप्त पाया जाता है, जांच होती है चूँकि अधिकारी हैं, लेकिन जांच में यदि ये सत्यता आती है कि वो व्यक्ति उसमें लिप्त है तो सरकार ने सीधी कार्रवाई की है। मुझे लगता है इसी तरह की कार्रवाइयों की अपेक्षा जो पीड़ित पक्ष रहता है उसको ये रहता है, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार की प्रशासन की एक उचित कार्रवाई। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है कांग्रेस और बीजेपी का। बंसल से कुछ सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, आईजी रतनलाल डांगी को निलंबित कर सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। दूसरा सवाल, प्रशासनिक शुचिता पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की छवि मजबूत करेगी। तीसरा सवाल, शायद सरकार में सबकी सुनवाई का संदेश आम जनता तक जाएगा। ये तीन सवाल जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। अनिल पुसत्कर साहब है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए सुरेंद्र वर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हैं। और KS चौहान साहब नजर आ रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चौहान साहब आप ही के पास आ रहा हूं। चौहान साहब, रतनलाल डांगी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता बहुत 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 देर हो गई कार्रवाई को होने में? कार्रवाई हुई है आदित्य जी, और कार्रवाई पारदर्शिता के साथ हुई है और कार्रवाई तथ्यों के आधार पर हुई है। कार्रवाई कानून के हिसाब से हुई है। कार्रवाई उसके हिसाब से हुई है जो जीरो टॉलरेंस, जो हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारे कार्य करने की पद्धति है, उसके हिसाब से हुई है। कार्रवाई ये दिखाती है कि आरोपी आरोपी रहता है, भले वो कोई भी रसूखदार हो, भले वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, और वो जो ये जो कार्रवाई हुई है वो किसी को संरक्षण नहीं दे रही है, किसी को बचा नहीं रही है। और कार्रवाई इस वजह से हुई है, कार्रवाई ये भी दर्शाती है कि विष्णुदेव साई की सरकार कितनी संवेदनशील है अपने कानून को, अपने संविधान को, अपनी पारदर्शिता को, अपने जीरो टॉलरेंस को लेके, कि वो किसी को भी, कानून से ऊपर किसी को भी नहीं समझती है। दूसरी बात यह है, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ये सामने आया है मामला तो ही कार्रवाई होगी। तो कुछ मामले होते हैं जो छुप जाते हैं और कुछ मामले होते हैं जो छप जाते हैं, लेकिन इसके इतर भी ये होता है आदित्य जी कि कुछ मामले होते हैं जो छुपाए जाते हैं और कुछ मामले होते हैं जो छपाए जाते हैं। तो ये जो मामला है, न छपाया गया है न छुपाया गया है, ये मामला जो है, ये जो आया है, जो सामने तथ्य आया है, उसको उजागर किया गया है और तथ्यों के हिसाब से
पारदर्शिता के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से है, जो एक शासन और प्रशासन को करना चाहिए, चौहान जो साहब, जिसके लिए चौहान साहब, जी चौहान साहब, जी जी चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब, मुझे क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत रुचि रही है शुरू से। मैं शायद मेरे करियर का स्टार्टिंग बीसी से हुआ था। अनिल पुसतकर साहब तो खैर मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं। मैं, आप चूंकि पेशे से वकील हैं, मैं आपके पास पहली, ये तो हो गया आपने प्रवक्ता के नाते जो बनना था सरकार के फेवर में आपने कह दिया। चौहान साहब, सवाल, बहुत बड़ा सवाल, आईजी आनंद छाबड़ा इस इन्वेस्टिगेशन जो भी टीम थी उसके इंचार्ज थे, मिलना कुर्रे रतनलाल डांगी से जूनियर अधिकारी, आईपीएस, वो भी, उन्होंने इस मामले की जांच की। आज तक, सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से चौहान साहब, वकील हैं आप, आज तक पीड़िता का ना तो मोबाइल जब्त किया गया, ना तो रतनलाल डांगी का मोबाइल जब्त किया गया। आपको पता है, और मैं आपको क्या बताऊंगा, आप तो पेशे से वकील हैं, आपने अगर साक्ष्य कोई है तो डिजिटल साक्ष्य आपको इकट्ठा करना पड़ता है, उसकी बकायदा फॉरेंसिक जांच होती है। वो जांच, जब तक उस जांच की रिपोर्ट नहीं आती, अगर आपने सस्पेंड कर भी दिया तो आज नहीं तो कल उनको कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। चौहान साहब, इस बात को आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। दोनों के मोबाइल अभी तक जब्ती नहीं हुए हैं, केवल और केवल ये व्हाट्सएप, मैंने मोबाइल में आपको क्या व्हाट्सएप किया, आपने मुझे क्या किया, उससे मतलब नहीं है। जब तक उस मोबाइल की फॉरेंसिक जांच नहीं होती, क्या उसको सबूत में हम एड ऑन कर सकते हैं? चौहान साहब, आप खुद जवाब दे दीजिए प्लीज। मतलब आपका ये कहना है कि जो अभी कार्रवाई हुई है, सस्पेंड की कार्रवाई हुई है, और सस्पेंड के पहले जो छानबीन और जो कार्रवाइयां चल रही थी और जो जो रिपोर्ट पेश की गई है, क्या वो असंवैधानिक है? क्या वो मतलब पारदर्शिता के साथ नहीं है? क्या वो मतलब पक्षपात दे रही है? आपका ये कहना है? तो नहीं, बिल्कुल। अगर मान लीजिए चौहान साहब, अगर वो डिजिटल साक्ष्य दोनों का जब्त करके अगर उसकी जांच हो जाती तो शायद ये केस और मजबूत हो जाता। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं चौहान साहब। मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ डिजिटल साक्ष्य को लेना ही एक कार्य करने की पद्धति नहीं रहती है। और भी हो सकता है कि बहुत सारे सबूत उनके हाथ में लगे होंगे जो हमारे को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, और जो डिस्क्लोज करना अभी वो उचित नहीं होगा, वो अपनी कार्रवाई के हिसाब से चल रहे होंगे। हमको क्या पता कि उनके मोबाइल लिए होंगे, उनकी मोबाइल से, वो तो उसी दिन हो सकता है कि वो जांच की होगी मोबाइल से लेके, और वो पूरा डाटा वगैरह पूरा निकाल लिया होगा और सभी चीजें कर ली होंगी। ये तो छोटी सी छोटी चीजों में भी मोबाइल, जो पुलिस महकमा है पूरा मोबाइल लेके अपनी कार्रवाई करता है, छोटी सी छोटी चीजों में। चौहान साहब, तो मैं नहीं समझता। चौहान साहब जी जी चौहान साहब, सरकार की सुस्ती का ये नतीजा है। आपको याद होगा कल्पना वर्मा को सस्पेंड कर दिया आपने। मामला इतना गंभीर था, नक्सल इलाकों की जानकारी सार्वजनिक करना, आपने निलंबन, कोई सजा नहीं होती, आप भी जानते हैं चौहान साहब। उसके बाद अब तक कल्पना वर्मा पर कोई चार्जेस आपने फ्रेम नहीं किए हैं। ये मामला भी रतनलाल डांगी का 6 महीना हो गया, 1 महीना उनकी माताजी का निधन हुआ, 1 महीना आपने उनको बाहर कर दिया, वो जवाब देने तक नहीं आए। अब जब कल से फिर से वो पीड़िता सक्रिय हो रही है, गृह मंत्री के घर जा रही है, रायपुर में पत्रकारों से मिल रही है, कुछ और ऐसे चैट्स जो सामने नहीं आने थे वो चैट्स भी आज सुबह सामने आए हैं, उसके बाद सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। सुरेंद्र जी, सरकार ने डांगी को सस्पेंड कर दिया है, राज्य सरकार इस कार्रवाई को, जो राज्य सरकार की, कांग्रेस किस तरह से देख रही है? सुरेंद्र वर्मा जी। आदित्य जी, इस सरकार का दावा जो जीरो टॉलरेंस का है वो पूरी तरह से जुमला साबित हुआ है। प्रदेश की जनता देख रही है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। डांगी के संदर्भ में जो सरकार ने दावा किया था, जांच रिपोर्ट तो महीनों पहले जमा हो चुका है। यदि वे दोषी हैं तो आज जाके ये सरकार निलंबन की कार्रवाई कर रही है। इतने दिनों तक क्यों सोई हुई थी? और लगातार देखिए, डांगी का जहां तक मामला है, उसकी जो जांच कमेटी बनी थी उसमें आनंद छाबड़ा के अलावा जितने लोग थे वो उनके अधीनस्थ थे। मिलना कुर्रे, मैं नाम बता देता हूं, तो उनसे जूनियर है उनके जूनियर उनके खिलाफ जांच कैसे करेंगे? और एक महत्वपूर्ण बात आपने जो कही, बिना साक्ष्य लिए पीड़ित और प्रभावितों से ये कैसे जांच पूरी हो जाती है? और आज जो आनन फानन में कार्रवाई की गई है वो निश्चित तौर पर इस सरकार में जो चल रहा है, जो वर्ग संघर्ष है, जो वर्चस्व की लड़ाई है, उसी का हिस्सा है। ये सरकार अपने पापों पर पर्देदारी करने के लिए दिखावे की कार्रवाई कर रही है। इस सरकार में पिछले 2 साल में ये 50 से ऊपर नाम है, जिसमें आधा दर्जन आईपीएस है, आधा दर्जन से ज़्यादा, लगभग दर्जन भर आईएएस हैं और आईएफएस हैं, जो बड़े अधिकारी हैं। 50 से ऊपर इनकी संख्या है। आप कहें तो मैं नाम बता दूं, महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो है आनंद छाबड़ा, अजय यादव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव और ओपी पॉल के खिलाफ जो है इस तरह की खबरें आई कि वो मुख्य आरोपी हैं, उनके द्वारा संरक्षण दिया जाता रहा। जो इफ्फत आरा का जो प्रकरण है,
उसके संदर्भ में भी पाठ्य पुस्तक निगम में कागज खरीदी के आरोप लगे थे। संजय अलंग समाज कल्याण में जो न्यायालय में ये प्रमाणित हुआ कि निशक जन घोटाला हुआ उसके मास्टरमाइंड रहे। ऐसे 50 से अधिक अधिकारी हैं जिन पर किसी पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई, और डांगी यदि दोषी हैं, जांच रिपोर्ट में ये चीजें आ रही है। सरकार 5 साल थी, आप किसको जांच किया, आप खुद बता दीजिए चौहान साहब जो को। भी जांच रिपोर्ट में उजागर हुआ उनके अनुरूप कार्रवाई हुई। आप भी तो किसी को नहीं कर पाए वर्मा साहब, हमने एफआईआर नहीं किया, आप भी तो नहीं कर पाए, मतलब ये अधिकारी सिस्टम से बड़े होते हैं। देखिए आदित्य जी, आप भी नहीं कर पाए, बता दीजिए 5 साल में किसको किया आपने जो बात कही कल्पना वर्मा का जो प्रकरण है वो तो राजद्रोह का मामला होता है जो खबरें आ रही है, क्यों उसको उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं, एफआईआर तक नहीं लिखा गया। डांगी जी यदि आरोपी हैं, उनके खिलाफ जांच में प्रमाणित हुआ है तो एफआईआर कब होगी? कल्पना वर्मा का जो चैट वायरल हुआ ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उसी समय का जब आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में थी। पुसतकर साहब, सस्पेंशन के बाद अब आगे क्या? क्योंकि किसी भी आईएएस या आईपीएस को जब सस्पेंड किया जाता है तो सवाल यही उठता है। आपको लगता है इससे ज्यादा कुछ सख्ती हो पाएगी इस पूरे विषय को लेकर? पुसतकर साहब देखिए आदित्य, सरकार जो है उसको चला कौन रहा है ये देखना पड़ता है। सरकार को चला कौन रहा है? तो अधिकारी चला रहे, वही अफसर है, उसके खिलाफ जांच वही कर रहा है। अरे पुलिस विभाग का अफसर है, उसके खिलाफ जांच कौन कर रहा है? पुलिस विभाग का अफसर, एक समकक्ष और एक उससे अधीनस्थ। अरे आप इस जांच को, अगर आपको इतना ही जो आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्रिस्टल क्लियर बात करते हैं, तो आपको किसी न्यायिक से जांच करा देना चाहिए, अधिकारी से। आप जांच करवा रहे हैं, और जितनी भी जांच हुई है, मैं समझता हूं जो सुरेन कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा है, तो ये तो जब राज्य बना छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश पर ये आरोप लगाया गया कि हमको दागी अफसर दिए गए हैं। उस समय भी 36 से ज़्यादा जो है दागी अफसर थे। तो दागी अफसरों की फौज चले आ रही है, चलते रहेगी और चलते रहेगी। सिस्टम तो वही है, सिस्टम तो कान खजूरा, उसकी तो 1000 टांग होती है, 2-4 टांग जो निलंबित भी हो जाती है तो सिस्टम रुकता थोड़ी ना, लगड़ा थोड़ी होता, सिस्टम तो चल रहा है। सिस्टम में कौन बैठे हैं? सिस्टम को चला कौन रहा है? अफसर। तो अफसर जो चला रहे हैं, अफसर ही अपने खिलाफ कैसे जाएगा? तो ये जांच हो रही है, निलंबन हो रहा है, फिर वो रिपोर्ट आएगी, फिर वो बहाल हो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो ऐसे आप निलंबन और बहाली की जो है ढेरों मामले देख लीजिए। आपने जो कल्पना का नाम लिया वो सबसे महत्वपूर्ण मामला है। आप बताइए, नक्सल एरिया की पोस्टिंग की, नक्सल मूवमेंट के, तो आप बताइए उसको सस्पेंशन में आपको टाइम लग गया। और एक जो बिलासपुर में माफ करना, बिलासपुर में एडिशनल एसपी थे, जिनकी सिर्फ एक ठुक चैट वायरल हुई थी कि भाई उन्होंने किसी स्पा वाले से कहा था कि पैसे की वसूली के बाद, उसको तत्काल आप एक मामले में तत्काल सस्पेंशन कर रहे हैं। और कल्पना के मामले में आपको 6 महीना लग रहा है, डांगी के मामले में 6 महीना लग रहा है। इसके बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे? निलंबन के बाद कोई एफआईआर हुई है कि जेल भेजोगे? आप क्या करोगे? आप फिर वही जांच हुई, निर्दोष पाए गए, बहाल। कितने लोग हैं जो दोषी पाए गए हैं और बहाल है। अरे आप तो फर्जी जाति व प्रमाण पत्र के मामले में आज तक कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, तो आप क्या बात करेंगे? फर्जी जाति से ढेरों जो है अफसर काम कर रहे हैं। फर्जी जो पीएससी के घोटाले के मामले में उसमें भी आप सुप्रीम कोर्ट में उनको आईएएस अवार्ड होते जा रहा है। तो आप उनको क्या रिटायरमेंट के बाद में सजा देंगे? क्या करेंगे? क्या आप जब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि हमने जो पारदर्शिता से सारे काम किए, तो आप पहले एफआईआर तो करिए। ठीक है चौहान साहब, छत्तीसगढ़ में आईएएस आईपीएस पर कार्रवाई का इतिहास ऐसा रहा है कि सवाल उठना तो लाजमी है। परसेप्शन यही क्रिएट हो चुका है, सस्पेंड हो गए, मानो सारे पाप धुल गए। क्या इस मामले में अगर कोई पीड़ित है तो उसे न्याय मिलेगा चौहान साहब? वो न्याय मिल रहा है, इसीलिए तो सस्पेंड किया गया है और इसीलिए तो कार्रवाई की गई है। नहीं तो भूपेश बघेल की सरकार में तो एसीबी का एक प्रकरण बता दीजिए, एक प्रकरण एसीबी ने किसी एक प्रकरण में भी उनके यहाँ छापा मारा हो, पूरे 5 साल एक प्रकरण बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। ये दावे के साथ बोलता हूं और बहुत पूरे तथ्य के साथ बोलता हूं। एसीबी जो हमारे घर का डिपार्टमेंट है, घर का सिस्टम है, एसीबी का एक भी मतलब आपको केस नहीं मिलेगा भूपेश बघेल की सरकार जब तक रही। दूसरी बात, आपने खुद ही क्या बोलते हैं, बाहर के जो सिस्टम तहकीकात करता था उसको आपने सीबीआई को बैन कर दिया। तो लेकिन हमने तो पूरी पारदर्शिता के साथ किया। हमने जो एसीबी के जब से विष्णुदेव साई की सरकार आई है तब से लेकर आप देख लीजिए 5 से 6 केसेस वो एसीबी ने पकड़े हैं। एक भी 5 साल में एक भी केसेस नहीं पकड़ा गया एसीबी का। दूसरी बात, अभी ये जो निलंबन की बात हो रही है या जो कार्रवाई की बात हो रही है,
क्या वो पारदर्शिता के साथ नहीं हो रही है? क्या वो सिस्टम के हिसाब से नहीं हो रही है? और जो जांच टीम बनाई गई थी, तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो अधीनस्थ जो कर्मचारी थे इनके, या समकक्ष कर्मचारी जो इनकी इनकी टीम में थे, तो क्या पहले ये सिस्टम नहीं था कि जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं या जो अधीन जो जो समकक्ष कर्मचारी हैं वो इनकी टीम में नहीं रहेंगे? ऐसा तो नहीं था। पहले भी जांचों में ऐसा होता रहा है, और ऐसा नहीं है कि इसी जांच में अधीनस्थ कर्मचारी चौहान साहब आईपीएस अधिकारी है, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है भाई कि वो गृह विभाग के अंडर में होगा, वो उसका सस्पेंशन कोई भी पीएचक्यू लेवल का अधिकारी ने कर ही नहीं सकता। उसमें निश्चित तौर पर मंत्रालय सीधे तौर पर एसीएस होम मनोज पिंगवा ही देखेंगे उस मामले को। क्या करेंगे? वो बहुत अच्छे अधिकारी आनंद छाबड़ा, मैं मान लिया, बहुत अच्छा फाइंडिंग्स दिए होंगे, मैं मान लिया। मिलना कुरी उनकी जूनियर है भाई, टीम में रखी तो उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़े, कर दिया उसने। लेकिन अगर यही जांच शुरुआती दौर पर उसमें एक आईएएस शामिल, आपको याद होगा रेणु पिल्लई वाला प्रकरण, ऐसी फाइंडिंग्स लिख के दी थी कि हालत खराब हो गई थी पढ़ने वालों की। हालांकि उस सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन इस पे कम से कम एक आईएएस को आपको डालना था, एक कम से कम ऐसे स्वतंत्र उसको डालना था, ताकि कम से कम उस विभाग से इतर हक के आप डालते तो शायद ये कार्रवाई और बेहतर तरीके से हो पाती है, फाइंडिंग्स इतना लेट नहीं होता जितनी लेट हुई। सुरेंद्र जी, आपने देखा होगा जो कमेटी बनाई गई थी उसने कब जांच की, क्या रिपोर्ट सौंपी, उसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। कार्रवाई की बात तब सामने आई, शिकायत करने वाली महिला लगातार 2-3 दिन से रायपुर में बनी हुई, लगातार इंटरव्यू दे रही है, बड़े नेताओं से मिल रही है, सरकार की कार्रवाई पर सवाल भी उठा रही थी। क्या आपको मामले में लीपापोती का शक है सुरेंद्र जी? निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है। एक तरफ तो सरकार उनको दोषी मानती है ना, जांच रिपोर्ट में कुछ तो होगा जिसके आधार पर बर्खास्त किया गया है। दूसरी तरफ यदि दोषी हैं तो एफआईआर क्यों नहीं? यदि उस मामले में एफआईआर हो जाए तो पब्लिक तक वो बात जो है एफआईआर की कॉपी के माध्यम से आएगा कि वो कितने दोषी है, क्यों दोषी है। मूल बात सरकार की भेदभावपूर्ण इसी तरह की नीतियों के चलते वर्दी पर भरोसा घट रहा है। आप देखें हाल ही में जो दंतेवाड़ा में डीएसपी पर चाकूबाजी हुई थी, उस मामले में भी गंभीर जो है षड्यंत्र का आरोप लगा था। और लगातार देखिए इस सरकार में इसी तरह से लगातार जो है दागी दोषी अफसरों को संरक्षण मिल रहा है, और यही कारण है कि कानून व्यवस्था बेलगाम हो चुकी है। आपस में जो समन्वय है अधिकारियों में नहीं दिखता, और निलंबन कोई सजा नहीं है। आपने सही कहा, निलंबन पर्याप्त नहीं है। यदि वो दोषी हैं तो क्यों इन अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है, क्यों इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है? 2006 में जो पीएससी का मामला था, हाईकोर्ट ने निरस्त किया था सूची, उसके बाद उनको अवसर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लें, और भाजपा की सरकारों में ही कई प्रमोशन मिले, कई लोगों को आईएएस अवार्ड हो गया। तो दोषी दागी जो अधिकारी हैं उनको संरक्षण ये सरकार दे रही है, और ये जीरो टॉलरेंस केवल जनता को धोखा देने का जिनका नारा है। ठीक, पुसतकर साहब, ये जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई, या जो महिला लगातार सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आ रही है, टीवी में आकर बयान दे रही है, उसका असर है? साफ साफ आपसे पूछूं पुसतकर साहब, तो क्या ये दबाव में हुई कार्रवाई हम कह सकते हैं? 100% ये जो है ये अपना इसको कह सकते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट का जो है ये मामला है। ये जो सरकार पे जो दबाव आ रहा था, जो बात सामने आ रही थी, सोशल मीडिया भर गया था, या एक वरिष्ठ आईएएस का भी नाम जब चैट पे आने लगा, तो अब पल्ला झाड़ने की बात है, दबाव टालने की बात है। तो ये आप बताइए, क्या बिलासपुर के एसपी की आत्महत्या के मामले में जांच हुई तो क्या क्या पाया आपने? क्या वो आत्महत्या हुई नहीं? कोई दोषी मिला ही नहीं? ऐसी जांच का क्या मतलब? और दूसरी बात यह है, अगर वो प्रताड़ित महिला का आप ना बयान ले रहे हो, ना मोबाइल चेक कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, और उससे वो आकर चिल्ला रही है, तो आप क्या न्याय दे रहे हो? आप एक निलंबन को न्याय मानते हो? निलंबन तो हर मामले में होता है, निलंबन तो एक प्रक्रिया है आप। और फिर दूसरी बात, अगर जो अफसर आरोपी है और वो निलंबित है और उसी विभाग में है, तो वो क्या साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा? ठीक है, अरे आप जेल भेजो, उसके बाद बात करो, तब तो मानेंगे कि पारदर्शिता की बात है। साहब, सस्पेंशन ऑर्डर में जो शब्द है वो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जांच में डांगी पूरी तरह से दोषी पाए गए। क्या ऐसे कृत्य की कानून की नजर में सजा सिर्फ सस्पेंशन? अगर कोई सामान्य इंसान ऐसा कृत्य करता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती? और एक बात, आगे इस मामले में हम और क्या कार्रवाई देख पाएंगे? चौहान साहब, देखिए, एक सिस्टम है प्रशासन का, न्यायपालिका का बाद में जो निर्णय आता है वही करती है। लेकिन न्यायपालिका जितना हस्तक्षेप करने के लिए बोलती है कि हमारे पास आप रिपोर्ट भेजें और उसका जो
आगे की जो कार्रवाई है वो न्यायपालिका करेगी। इतनी ही कार्यपालिका को जो आदेश दिया जाता है, कार्यपालिका ने उतना ही आदेश का पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ और बिना संरक्षण के, किसी की बिना लिपापोती के अगर कोई कार्रवाई जाके की जाती है और उसको न्यायालय के समकक्ष पेश किया जाता है, तो अब वो न्यायालय का निर्णय है कि वो क्या कार्रवाई करती है और आगे कैसे करती है। ठीक है। अगर कोई इसमें वो ठीक है। कोई लिपापोती होती भी है या न्यायालय को ऐसा लगता है, तो न्यायालय बिल्कुल आदेश देगी उस चीज का। जी ठीक है सुरेंद्र जी, मेरे पास समय कम है। सुरेंद्र जी, कांग्रेस इस मामले में आगे क्या चाहती है? आप लोग महिला अस्मिता की बात करते हैं, जब सरकार ने डांगी को दोषी मान लिया तो महिला को न्याय मिले, इसके लिए कांग्रेस क्या डिमांड करेगी? आदित्य छोटा जी, सा ये जवाब, प्लीज। सीधे तौर पर दुष्कर्म और यौन शोषण का मामला है। तत्काल एफआईआर हो और विधि के अनुसार उसको सजा मिले। इस सरकार में पिछले 2 साल में 6 से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई। इसी तरह से देखिए, फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार का मामला तो हाईकोर्ट ने कहा तो एफआईआर नहीं करते या संरक्षण देते हैं ऐसे अधिकारियों को। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में दागी, भ्रष्टाचारी और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। जी पुसतकर साहब, क्या हम इस मामले में एफआईआर, गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई देखेंगे? और जिस विभागीय कार्रवाई की बात हो रही, क्या वो कार्रवाई बर्खास्तगी भी होगी? क्योंकि ऐसी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में एक अन्य आईपीएस के साथ हो चुकी है। ये बात अलग है, बाद में बहाल हो गए वो। जी नहीं, देखिए, बर्खास्तगी तो जो है वो केंद्र सरकार से होती है, क्योंकि ये प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर है और उस पर जो है फैसला वो लेता है। लेकिन जो चौहान साहब कह रहे हैं कि न्यायपालिका करेगी, तो न्यायपालिका तक मामला जाए तब तो। न्यायपालिका में मामला जाएगा कब? जब एफआईआर करेंगे, जब चालान पेश होगा, तब न्यायपालिका में जाएगा। आप तो न्यायपालिका में जाने ही नहीं दे रहे हैं। कार्यपालिका से सारा सब लीपापोती हो रही, तो फिर क्या न्यायपालिका और क्या फिर सजा होगी? कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। वर्दी पे दाग लगे तो सवाल उठना जरूरी है। सत्ता हो या सिस्टम, हर चेहरा कटघरे में जरूरी है। जो कानून के रखवाले थे वही अगर लकीर लांग जाए तो फिर इंसाफ के मंदिर में भी आईना रखना जरूरी है। आप सभी वहां से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वंशन न्यूज़ के साथ।